ड्रामा की शुरुआत में हम एक कपल रियलिटी शो को देखते हैं जिसका नाम लविंग है, और उसके ड्रेसिंग रूम में हम हमारी फीमेल लीड बाई और डुओ को रेडी होता हुआ देखते हैं, जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड यूशुए भी है। तब एक क्रू मेंबर बाई को अपने बॉयफ्रेंड यूशुए को हेडफोन्स लगाने के लिए कहती है, जो सुनकर उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, जैसे कि वो ये सब जबरदस्ती कर रही है। इतने में होस्ट उन दोनों को हाइट डिफरेंस कपल कहकर स्टेज पर बुलाती है। अब यहाँ में स्टेज पर यूशुए के बारे में बताया जाता है, जो कि 27 साल का एक हैंडसम वायलिन मेकर है और उसका वायलिन स्टूडियो चाइना के टॉप स्टूडियोज में से आता है। फिर हमें बाई के बारे में बताया जाता है, जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट है और उसका सपना है कि वो जापान जाकर स्टडी करे और एक काफी बड़ी वॉइस आर्टिस्ट बने। फिर बाई और शोवे स्टेज पर आते हैं, लेकिन बाई काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी शो की होस्ट बाई से सवाल पूछने लगती है कि वो दोनों कैसे मिले, जो सुनकर उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाती है। अब यहाँ से अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जब बाई को उसकी बेस्ट फ्रेंड तांग, जो कि लविंग शो के ऑर्गेनाइजर्स में से एक है, वो उसे उसकी फेक बॉयफ्रेंड शुवे के बारे में डिटेल्स याद करने के लिए कहती है। और जब बाई उसे पढ़ रही थी तभी वहाँ पर शुवे आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। और ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। अब वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी तांग उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उसे जो पैसे मिलेंगे वो उनसे अपनी स्टडीज को बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट कर सकेगी। लेकिन बाई फिर भी इसके लिए तैयार नहीं होती। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ बाई बताती है कि हम लोग लाइब्रेरी में मिले थे। होस्ट उनसे फिर अगला सवाल पूछते हैं कि उन्हें मिले हुए कितना टाइम हो गया, जिसके जवाब में वो कहती है कि 2 दिन, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं कैबिन से यूशेंग और तांग ये सब देखकर सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें लगता है कि नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यूशेंग शिवे का नेफ्यू होता है, जो कि तांग की तरह इस शो का ऑर्गेनाइजर है। तभी स्टेज पर शुवे बाई को पकड़ के बात संभाल लेता है और बताता है कि हमें मिले हुए 6 महीने 2 दिन हुए हैं, जिससे यूशेंग और तांग दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके शो के व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। फिर शुवे बाई को स्टेज पर सभी के सामने माफी मांगने के लिए कहता है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं किस बात की माफी मांगू। तो शुवे उसके गाल खींचकर बोलता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए काफी इंतजार करवाया, जिन्हें ऐसे देखकर ऑडियंस उनके लिए काफी चेयर अप करती है। अब रात को शो के बाद जब शुवे अपनी कार से वापस जा रहा था, तब बाई गुस्से में उसके पास आती है, पर इससे पहले वो कुछ कह पाती शुवे वहां से चला जाता है, जिससे वो और गुस्सा होकर चिल्लाती है कि तुमने मुझसे माफी मांगने के लिए क्यों कहा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बाई और शुवे के कपल होने वाली न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, और ये न्यूज बाई के कॉलेज फ्रेंड ली टियान और बाई की मॉम तक भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर उनकी फ्रेंड उन्हें चिढ़ाने लग जाती है कि बाई का बॉयफ्रेंड एक कारपेंटर है, जो कि बस वायलिन बनाता है, जिस बात से मॉम गुस्सा हो जाती है। सीन अब बाई और शुवे पर आता है, जिन्हें यूशेंग और तांग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना रहे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इसे साइन करने के बाद वो दोनों सिर्फ इस शो के खत्म होने तक ही कपल्स रहेंगे। इस वक्त बाई को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो साइन करने लग जाती है, पर शुवे एक शर्त रखता है कि बाई को मुझसे सभी के सामने माफी मांगनी होगी, जिनके सामने उसने मेरी बेइज्जती की थी। इस पर बाई ये कहकर जाने लगती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो तांग उसे रोककर दोबारा सोचने के लिए कहती है। यहाँ से अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाई एक स्टूडियो में वॉइस आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन देने गई थी। वहाँ पर शुवे के साथ कुछ और जजेस भी मौजूद थे। अब बाई यहाँ पर अपना ऑडिशन देने लगती है, जो कि शुवे को पसंद आता है। इसके बाद वो जब रेस्ट रूम में थी, तब उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि फ़ोन पर बात कर रही थी कि मुझे ये जॉब तो आसानी से मिल जाएगी। वहीं शुवे जब बाकी जजेस को बाई को एज अ वॉइस आर्टिस्ट सजेस्ट करता है, तो वो कहते हैं कि हम लास्ट कैंडिडेट को ही हायर करेंगे, क्योंकि वो हमारे बॉस के रिलेटिव है, जो बात शुवे को पसंद नहीं आती। वहीं बाहर एक स्टाफ मेंबर सभी को बताती है कि इंटरव्यू खत्म हो गया है, इसलिए वो सभी जा सकते हैं। तभी बाई देखते हैं कि जिस लड़की को उसने बात करते हुए सुना था, वो शुवे को गले लगा रही थी, जिससे उसे लगता है कि सबके पीछे उसका हाथ है, इसलिए जाने से पहले वो रिजल्ट्स के बारे में पूछती है। इतने में खुशी खुशी वो लड़की वहाँ से जा रही थी, जिसे देखकर बाई गुस्से में सभी के सामने उसे बाहर बुलाने लग जाती है, क्योंकि वो बिना किसी टैलेंट के सिलेक्ट हो गई थी। अब जब शुवे मामला शांत करने के लिए आगे बढ़ता है, तो बाई उसे भी सुनाने लग जाती है कि हम वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुम्हारे जैसे लोग इसे किसी ऐसे पर्सन को दे देते हैं जिसके पास टैलेंट तक नहीं होता। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ शुवे उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे उन सभी लोगों के सामने माफी मांगोगी तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा, जिसके लिए वो साफ साफ मना करके चली जाती है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि बाई शुवे के साथ उन सभी के सामने उससे माफी मांगने के लिए आ जाती है और उससे माफी भी मांग लेती है, लेकिन उसमें भी वो उसकी काफी बुराई करती है और कहती है कि मैंने पहले सोचा था कि तुम एक बहुत ही खराब इंटरव्यूअर हो, जो कि अपनी पोजीशन का सिर्फ गलत इस्तेमाल करता है, और जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं तुम उनके ड्रीम्स को किसी और को दे देते हो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें सेल्फिश समझा, और उसे सेल्फिश वगैरह बोलकर यहाँ से चली जाती है, जिसकी अपॉलॉजी वो एक्सेप्ट तो कर लेता है। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कुछ और शर्तें बताता है, जो देखकर भाई गुस्सा हो जाती है। शुवे अब बताना शुरू करता है कि शो के बाद हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और शूट के दौरान अच्छे से बिहेव करना होगा, वरना सबको लगेगा कि लड़कियों के मामले में मेरा टेस्ट खराब है। जिस पर बाई बोलती है कि तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज्यादा जरूरत है,
इसके बाद शुवे कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसे बाई के सर पर रखकर साइन करता है, जिसकी इस हरकत पर वो उसे मारने लगती है, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तांगबो ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए कहती है ताकि वो अपनी कपल फोटोज अपलोड करके सभी को यकीन दिला सके कि वो लोग रिलेशनशिप में है। लेकिन शुवे के पास कोई भी अकाउंट नहीं था, इसलिए इस काम की जिम्मेदारी भी बाई पर आ जाती है। फिर तांग बोलती है कि उन्हें हफ्ते में 2 बार मिलना चाहिए ताकि उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, जिस पर शुवे कहता है कि मैं सिर्फ अपना 1 घंटा ही दूंगा। इतना कहकर वो जाने लगता है तो यूशोंग उसे बोलता है कि तुम बाई को ड्रॉप क्यों नहीं कर देते, पर वो मना करके वहाँ से चले जाता है, जो देखकर बाई भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से हम 4 दिन पहले का सीन देखते हैं, जब यूशोंग अपने अंकल शिवे को इस शो में एक्ट करने के लिए मनाने के लिए आया था, क्योंकि वो पहले ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था और अगर अब उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो काफी बड़ा अमाउंट ऐसा फाइन उसे पे करना होगा। पर जब शुवे नहीं मानता तो यूशेंग वहीं पर बैठ जाता है, जिस बात से शुवे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वो रोने लग जाता है। दूसरी तरफ तांग भी अपनी फ्रेंड बाई को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मना रही होती है और इसके लिए वो उसे एक स्ट्रेचर से बांधकर उसके ऊपर चढ़ जाती है, पर बाई इतने सारे लोगों के सामने जाने से घबरा रही थी तो तांग उसे एक एक्ट्रेस की तरह एक्ट करने के लिए बोलती है और बताती है कि कम से कम जो पैसे मिलेंगे उसे तुम जापान में स्टडीज को पूरी कर सकोगी, जिसकी ऐसी बातें सुनने के बाद वो मान जाती है। सीन अब यहाँ से शुवे पर आता है, जो कि यूशेंग को इतना रोते हुए देखकर एक टास्क देता है कि एक सीडी में 2 सॉन्ग है, अगर तुमने उनके बीच का डिफरेंस बता दिया तो मैं शो में काम करने के लिए मान जाऊंगा, और इस काम के लिए वो उसे 12 घंटे देता है। तो यूशेंग मदद के लिए उस सीडी को लेकर तांग के पास आता है और बोलता है कि इन सॉन्ग्स के बीच में डिफरेंस पता करना काफी मुश्किल है। तो तांग मदद के लिए बाई को बुलाती है, जो कि सॉन्ग को सुनकर ही बता देती है कि इनमें क्या डिफरेंस है, जिससे यूशेंग काफी खुश हो जाता है और वो सारे पॉइंट्स लिख देता है। फिर वो उन पॉइंट्स को जाकर शुवे को बताता है, लेकिन वो ये बात जानता था कि जरूर किसी ने उसकी मदद की है, पर यूशेंग झूठ बोलता है कि इसे मैंने रात भर बैठ के पता किया है। फिर शुवे जाते जाते अपनी हार मान लेता है। इसका मतलब वो अब कॉन्टेस्ट के एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मान गया था। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम बाई को देखते हैं जो कि सो रही थी। तभी शुवे वहाँ पर आकर उसके रूम में घुस जाता है और उसके बेड पर चढ़ जाता है, जो देखकर बाई काफी डर जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ वो एक सपने में देख रही थी और उसे नींद में इतने घबराते हुए देखकर तांग उसे उठा देती है। फिर तांग उसे बताती है कि मैंने आज तुम्हारी तरफ से शुवे को लंच के लिए इनवाइट किया है, जो सुनकर बाई हैरान हो जाती है और उसे मारने लग जाती है, क्योंकि वह नहीं जाना चाहती थी। पर तांग उसे समझाती है कि तुम रिलेशनशिप में हो, इसीलिए तुम्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन बाई जाने से मना कर देती है। तो तांग उसे बोलती है कि तुम्हारा अब्रॉड में स्टडी करना इसी शो पर डिपेंड करता है, और वैसे भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो तुम्हें जाना ही होगा। जिसके बाद तांग उसे शुवे के स्टूडियो के बाहर ड्रॉप करके चली जाती है। पर इस डेट के लिए वो जरा भी खुश नहीं थी, लेकिन अपनी स्टडी के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता है। अब वो किसी तरीके से शुवे के स्टूडियो को ढूंढकर वहां तक पहुंच जाती है, जिसे शुवे बोलता है कि तुम 11 मिनट लेट हो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 49 मिनट ही बचे हुए हैं। तो बाई यहाँ अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ खाने का जब ऑर्डर आता है तो शुवे खाना शुरू कर देता है और बाई से पूछता भी नहीं है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो बोलती है कि तुम्हें तो मैनर्स ही नहीं है। बाई फिर उसके साथ फोटो लेने लगती है ताकि वो उन्हें अपलोड कर सके, पर शुवे उसे पिक्चर लेने से रोक देता है। इतने में उसे किसी का फोन आता है, जिससे बात करने के लिए वो साइड में चला जाता है, जिसके जाते वो मजे से डम्पलिंग्स खाने लगती है। पर तभी उसकी कॉलेज फ्रेंड जैंग्यूलो उसे देखकर पहचान जाती है और उसे बातें करने लगती है कि तुम तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदली, और वो उसकी जॉब के बारे में उससे पूछती है। पर बाई ने एक ही बार में काफी सारे डम्पलिंग्स अपने मुंह में डाल लिए थे, जिसकी वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। जैंग अब उसे बोलती है कि तुम स्कूल टाइम में कितनी पॉपुलर थी, पर अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे काफी बुरा लग रहा है। इस पर बाई उसे कहती है कि हम बाद में बात करेंगे, पर जैंग उसका मजाक बनाने लगती है और वो उसके गालों को पकड़कर खींचने लगती है। उसी वक्त शुवे वहां पर आकर जैंग को बाई से दूर कर देता है और उसकी गालों को देखने लग जाता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। इससे पहले कि जैंग कुछ कहती, बाई उसे बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जैंग खुद को शुवे से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर शुवे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाई के मुंह में एक बड़ा सा डम्पलिंग डालकर उसे स्ट्रेंजर से बात ना करने के लिए कहता है, जिसकी बात पर बाई सर हिलाती है। फिर शुवे उनकी फोटोज क्लिक करने लगता है, जिन्हें ऐसे देखकर जैंग वहां से चली जाती है। अब जब लंच के बाद ये दोनों वापस जा रहे थे, तब बाई उसे जबरदस्ती एक और फोटो लेने के लिए कहती है, क्योंकि पहले वाली अच्छी नहीं आई थी। अब जब शुवे इसके लिए नहीं मानता तो बाई उनकी शैडो की फोटो क्लिक कर लेती है। फिर वो उसे बताती है कि मेरा घर यहाँ से दूर है, तो शुवे उसे साइकिल से घर जाने के लिए कहता है। तो वो उसे साइकिल से घर जाने का बोलकर अपनी कार लेकर चला जाता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर बाई को उस पर गुस्सा आता है कि भला ये कैसा आदमी है जो कि एक लड़की को लिफ्ट तक भी नहीं दे सकता। अब वो किस तरीके से अपने घर तक पहुंचती है, पर इतनी दूर साइकिल चलाने की वजह से वो काफी थक गई थी,
जब ये बात तांग को पता चलती है तो वो हैरान हो जाती है कि बाई को 3 घंटे साइकिल चलाना पड़ा। फिर वो उससे पूछती है कि क्या शुवे ने तुम्हें लिफ्ट के लिए नहीं पूछा। इस बात पर बाई पहले तो हंसने लग जाती है और फिर गुस्सा होकर कहती है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि किसी लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं, यहाँ तक कि मैंने अपने हिस्से के खाने के पैसे भी खुद पे किए। जिसे शांत करने के लिए तांग उसे पानी देती है और कहती है कि जब तक शो खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हारी ज़रूरतों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिस बात पर बाई मान जाती है। फिर तांग एक डिनर के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर बाई को उसके कॉलेज फ्रेंड ली टियान का फ़ोन आता है, जिसे बाई कहती है कि मैं आज तुम्हें लेसन्स नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ। दूसरी तरफ हम तांग को देखते हैं जो कि अपने सीनियर्स और यूशेंग के साथ डिनर कर रही थी। सभी सीनियर्स यहाँ पर उसकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि उसकी वजह से उनके शो की फीडबैक्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। डिनर के बाद तांग और यूशेंग नशे की हालत में एक दूसरे को संभालते हुए घर आते हैं और फिर से ड्रिंक करते हैं क्योंकि उनका शो काफ़ी अच्छा जा रहा था। इस बात की उन्हें काफ़ी खुशी थी। तांग यहाँ पर अपने स्कूल टाइम को याद कर रही थी कि वो दोनों कैसे एंजॉय करते थे। तब यूशेंग उसे किस कर देता है। अब अगली सुबह जब तांग वापस से बाई के पास जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम पिछली रात कहाँ थी, जिस पर वो उसे झूठ बोल देती है कि मैं ओवर टाइम कर रही थी। तभी बाई उसे स्मेल करती है और कहती है कि तुम पार्टी करने के लिए ओवर टाइम कर रही थी क्या। और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उस पर्सन का नाम पूछती है जिसके साथ वो ओवर टाइम कर रही थी, जिस पर तांग उसे झूठ बोल देती है कि वहाँ पर यूशेंग के अलावा और भी कलीग्स थे। पर बाई सब कुछ समझ रही थी और वो उसे परेशान करने लगती है। तो तांग उससे कहती है कि तुम्हें शो पर ध्यान देना चाहिए, जो सुनकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो शो को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो तांग उसे हिम्मत रखने का बोलकर अंदर चली जाती है। फिर बाई अपने वॉइस ओवर की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद तांग उससे अपने साथ मॉल चलने के लिए कहती है ताकि वो उसके लिए एक ड्रेस ले सके क्योंकि शो का शूट जो कि कुछ दिन बाद होने वाला था वो अब कल होगा। इसलिए बाई को उसके साथ जाने के लिए मानना पड़ता है। दूसरी तरफ हम शुवे को देखते हैं जो कि परेशान था क्योंकि उन्हें अपने सॉन्ग के लिए वो आवाज़ नहीं मिल रही थी जो कि उनके म्यूजिक की पिच के साथ मैच करे। इसलिए शुवे अपने वर्कर से एक इंटरव्यू अरेंज करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो इंटरव्यूअर्स को वही टास्क देता है जो कि उसने यूशेंग को दिया था, जिसमें उन्हें म्यूजिक सुनाया जाता है और उन्हें उनके बीच का डिफरेंस बताना होगा। पर कोई भी डिफरेंस नहीं बता पाता। सीना वापस से बाई पर आता है जो कि तांग के साथ अपने लिए ड्रेस देख रही थी, पर ड्रेस का प्राइस उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए ड्रेस को लेते वक्त उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसकी फ्रेंड जैंग वहाँ पर आ जाती है जो कि बाई को देखकर फिर से उसका मजाक बनाने लग जाती है कि क्या तुम्हारे जैसे भी यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। जैंग अब यहाँ पर उससे वो ड्रेस लेने की बात करती है जो कि उसने अभी ट्राई की हुई थी और बाई को तो वैसे भी ये ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, इसीलिए वो इसे जैंग को देने के लिए मान जाती है। पर ये बात तांग को पसंद नहीं आती कि कोई उसके बॉयफ्रेंड का मजाक बनाए, इसीलिए वो बोलती है कि ये ड्रेस तो हम ही ले रहे हैं। फिर बाई जब उसे जैंग के बारे में बताती है तो तांग उसका मजाक बनाने लग जाती है और कहती है कि ग्रेजुएशन फोटो में तो तुम काफ़ी ख़राब दिख रही थी, पर तुम्हें अब देखकर लग रहा है कि तुमने अपने चेहरे पर काफ़ी खर्चा किया है। जिसकी इस बात पर जैंग बहस करने लग जाती है और ये ड्रेस लेने की बात करती है, पर तांग इस ड्रेस को लेने की जिद करती है और पेमेंट करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद जैंग बाई से कहती है कि मेरा एक फ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड के स्टूडियो में काम करता है और उसने मुझे बताया कि शुवे को देखकर लगता नहीं है जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। वो उसे ये भी बताती है कि शुवे कुछ दिनों में अपनी क्लास रियूनियन में जाने वाला है, पर वो तुम्हें नहीं ले जा रहा। जिसकी बातों पर ध्यान ना देकर बाई जाने लगती है, पर तांग सब कुछ सुन रही थी, इसीलिए वो बाई की तरफ से कहती है कि वो रियूनियन में जा रही है और हम इसीलिए ड्रेस लेने के लिए आए हैं। फिर वो बाई को पेमेंट करने ले जाती है, लेकिन उन दोनों के पास ही पैसे नहीं थे। इस पर तांग बाई को क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए कहती है, जो सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है कि वो इस ड्रेस के पैसे को कैसे पे करेगी। तभी पीछे से जैंग आ जाती है, इसीलिए उसे वो ड्रेस लेनी पड़ती है, वरना उसे फिर से उसका मजाक बनाने का मौका मिल जाएगा। अब घर जाने के बाद बाई सोच रही थी कि वो इस ड्रेस को वापस कर देगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए तांग उसे बोलती है कि इस ड्रेस के पैसे यूशेंग दे देगा। पर फिर बाई अब रियूनियन के लिए टेंशन में आ जाती है कि वो शुवे के साथ कैसे जाएगी और वो तो उसे कभी भी नहीं लेकर जाएगा। पर तांग कहती है कि तुम खुद ही उससे पूछ के देखो। अब बाई पहले से ही काफ़ी परेशान थी, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो कि उसे एक लड़के के बारे में बताती है जिसके साथ वो अपनी बर्थडे पार्टी में मिली थी। ये लड़का अब्रॉड से म्यूजिक फील्ड में स्टडी करके वापस आया था, इसीलिए मॉम को लगता है कि वो बाई के लिए अच्छा पार्टनर रहेगा। जिनकी ऐसी बातें सुनकर बेचारी बाई और ज़्यादा परेशान हो जाती है, पर मॉमी इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्होंने उसकी शो वाली वीडियो देख ली थी, जिस पर बाई बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस कारपेंटर को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो बाई जैसे जैसे फ़ोन कट कर देती है। फिर अगले दिन शो की नेक्स्ट पार्ट की शूटिंग के लिए सभी कंटेस्टेंट और ऑडियंस वहां पर पहुंच जाते हैं। ये लोकेशन एक अम्यूजमेंट पार्क थी और आज उनका टास्क है कि उन्हें एक बॉक्स में से स्लिप निकालनी होगी और इसमें जो भी राइड लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग उन कपल को उस राइड पे जाना होगा।
अब एक एक करके सभी लोग अपनी स्लिप खोलते हैं और आखिर में जब बाई स्लिप खोलती है तो उसमें हॉन्टेड हाउस लिखा हुआ था, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि इससे पहले वो इसमें कभी भी नहीं गई थी। पर होस्ट कहता है कि वो सच में काफ़ी हॉन्टेड है, लेकिन बाई फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब अपने टास्क के अकॉर्डिंग सभी पार्टनर एक साथ राइड पर चले जाते हैं, लेकिन बाई बाहर जितनी हिम्मत दिखा रही थी, अंदर जाती जैसी उसे एक घोस्ट दिखता है तो वो उसे देखकर रोने लग जाती है, जिस पर वो घोस्ट बोलती है कि अरे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। फिर शोवे उसे पकड़कर आगे लेकर जाता है। तभी पीछे से कैमरामैन उन्हें शूट करने के लिए अंदर आ जाता है और वो भी बाई की तरह डर रहा था। बाहर हमें यहाँ होस्ट से पता चलता है कि उन्होंने कपल्स के लिए कुछ सवाल छुपाए हुए हैं जिन्हें इस डेट के दौरान उन्हें जवाब देने होंगे। सीना वापस से बाई पर आता है जो कि काफ़ी डर डर के आगे बढ़ रही थी, पर शोवे को देखकर लग रहा था कि जैसे उसका रोज़ का यहाँ पर आना जाना हो। तभी एक घोस्ट अचानक से उनके सामने आ जाता है, जिसे डर कर बाई शोवे पर ही चढ़ जाती है, जिन्हें ऐसे देखकर ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो उनके फेवरेट बनने लगते हैं। अब जब तांग कमेंट्स पढ़ रही थी तो वो कैमरामैन से फोकस बाई और शूवे पर रखने के लिए कहती है। वहीं अंदर बाई देखते हैं कि उसका शू कहीं पर गिर गया था, तो सीवे उसके शू को लेने के लिए चला जाता है, जहाँ दो घोस्ट उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर शूवे जरा भी नहीं डरता और वो शू वापस ले जाकर बाई को दे देता है, जिसे बाई थैंक्स कहती है और फिर लोग हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाते हैं, जिनसे फिर होस्ट टास्क के अकॉर्डिंग कुछ सवाल पूछने वाली थी, जिसके जवाब अगर उन्होंने नहीं दिए तो उन्हें वापस से हॉन्टेड हाउस में जाना होगा। पहले क्वेश्चन में वो उस बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम पूछते हैं जो कि अंदर प्ले हो रहा था। इसका जवाब ही दोनों ही साथ में देते हैं। इसी तरह वो लोग उनसे कुछ और भी सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब वो दोनों अच्छे से दे देते हैं और इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। अगले दिन अब बाई जब कॉलेज में होती हैं तो सभी लोग उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो कितना हैंडसम है और उससे उसके बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर टियान आता है जो कि सभी को चुप करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई की फ्रेंड जैंग शूवे के स्टूडियो में अपना वायलिन कस्टमाइज कराने के लिए जाती है, पर जब वो शूवे को देखती है तो उसे ब्रदर ही कहने लग जाती है और बताती है कि उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने जब तुम्हें देखा था तो मैं पहचान नहीं पाई, पर शूवे उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। तो जैंग उसे याद दिलाती है कि हम बचपन में नेबर्स थे, लेकिन फिर तुमने अपनी सिटी बदल ली, जिसके बाद हम अब जाकर मिल रहे हैं। पर शूवे उसे नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है। सीन अब टियान पर आता है जो देखती है कि यूशेंग न्यू फीमेल कलीग के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा था, जिससे वो जेलस होकर अपने कैबिन में चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद यूशेंग खुद ही उस न्यू एम्प्लॉय को टियान से मिलवाने के लिए लेकर आता है, जिसका नाम शिंगजेन है और वो यहाँ पर न्यू प्रोडक्शन असिस्टेंट है। जिन्हें मिलवाने के बाद यूशेंग फिर उसे बाकी स्टाफ से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, पर ये सब टियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ बाई यूशेंग को क्लास में मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ रियूनियन में लेकर जा सकते हो, जिसका ये मैसेज देखकर वो स्माइल करता है। अब कॉलेज के बाद जब बाई वापस जा रही थी तब ली टियान भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर बाई कहती है कि वो रिहर्सल के लिए जाने वाली है, जिससे लीटियन पूछता है कि क्या शूवे सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसका बाई ठीक से जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस शो के सभी पार्टिसिपेंट्स को अगले थीम के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक आर्चरी राउंड होगा और ज्यादा स्कोर करने वाले को उस हिसाब से पार्टी कॉस्ट्यूम मिलेगा। लेकिन उससे पहले दो टीचर्स उन्हें एक डांस परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं जो कि सभी को काफी पसंद आता है। फिर अब सभी लोगों के पार्टिसिपेट करने की बारी आती है, लेकिन बाई और शूवे एक दूसरे को पकड़ने में काफी नर्वस फील कर रहे थे, इसीलिए टीचर उनकी हेल्प करती है। पर बाई डांस करते हुए शूवे के पैरों पर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो फिर से डांस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हाइट डिफरेंस होने की वजह से उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। अब वो दूसरा स्टेप करते हैं जिसमें उन्हें अपने पार्टनर को उठाकर रोटेट करना था, पर शूवे यहाँ कुछ ज्यादा ही जोर से उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि बाई गलती से उसे किस कर देती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी पीछे से बाकी कपल्स भी बहस करने लगते हैं, क्योंकि सभी में कोई ना कोई फिजिकल डिफरेंस की वजह से डांस करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब जैसे ही क्लास खत्म होती है तो बाई वहाँ से चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि बाई तांग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में गई हुई थी और वो उसके पूछने पर बताती है कि मैंने शूवे को रियूनियन के लिए मैसेज किया था, पर उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो तांग बोलती है कि यूशेंग शूवे को रिकॉर्डिंग के सिलसिले में लाने के लिए गया है, तो तुम उससे सामने ही पूछ लेना। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि किस वाले इंसिडेंट के बाद वो उसे फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जाने लगती है। तभी ऑफिस में एक लेडी चिल्लाते हुए आती है जो कि बाई की मॉम थी, और वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसने उन्हें बिना बताए अपनी प्राइमरी स्कूल की जॉब छोड़ दी थी और अब वो एक अनजान आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। तांग यहाँ पर उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है तो मॉम उस पर भी चिल्लाने लग जाती है। इतने में वहाँ पर शूवे आता है, जिसे देखकर मॉम उसे सवाल करने लगती है कि आखिर वो करता क्या है। तो वो उन्हें बताता है कि मैं वायलिन मेकर हूँ। मॉम उसे यहाँ पर कारपेंटर से कंपेयर करने लग जाती है, पर शूवे को इस बात का बुरा नहीं लगता। अब मॉम तो यहाँ पर चुप ही नहीं कर
रही थी और कहती है कि मेरे विलेज का कारपेंटर एक वार्डरोब बनाकर तुमसे ज़्यादा कमा लेता होगा, जबकि तुम तो उससे भी छोटी चीज़ बनाते हो। अब बाई यहाँ पर उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश करती है, पर मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुम्हें कारपेंटर के साथ डेट नहीं करने दे सकती। ऊपर से तुम्हारे पास ना ही कोई स्टेबल जॉब है और बस वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के सपने देखती रहती हो। जिनकी ऐसी बातें सुनकर बाई को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है, लेकिन मॉम पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तो यूशंग उनसे बोलता है कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ा तो बाई को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि 15 लाख युआन है। ये अमाउंट सुनकर मॉम के होश ही उड़ जाते हैं। फिर शूबे भी उन्हें बताता है कि अगर बाई शो को नहीं छोड़ेगी तो उसे शो की एंड तक काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलेगा और साथ ही साथ वो काफ़ी फेमस भी हो जाएगी। जिनकी सारी बातें सुनने के बाद मॉम का मूड बदल जाता है और वो उसे शो में काम करने की परमिशन दे देती है। जहाँ से जाते वक्त मॉम बाई से कहती है कि उसे अपने लिए एक डिसेंट पार्टनर ढूंढना होगा, ना कि कोई कारपेंटर, इसीलिए मैं आपसे तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करूंगी। जिनकी ये बातें शूवे सुन लेता है। फिर बाई वहाँ से अपनी क्लास लेने के लिए वापस चली जाती है, जहाँ लीडियन उसे देखकर समझ जाता है कि वो रो रही थी, इसीलिए वो उस पर्सन का नाम पूछता है जिसने उसे रुलाया, ताकि वो उसे सबक सिखा सके। तो बाई उसे बताती है कि इसकी वजह मेरी मॉम थी, जो सुनकर वो भी चुप कर जाता है। अब क्लास के बाद बाई वापस जा रही थी, तब उसकी मॉम का उसे फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि लास्ट टाइम मुझे जब हार्ट स्ट्रोक हुआ था तब आंटी जैंग ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए मैंने उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया है, पर मैं काम में बिजी हूँ, इसलिए तुम तब तक उन्हें जाकर कंपनी दो। इसीलिए बाई ऐसा ही करती है, पर रास्ते में वो एक टॉय शॉप में चली जाती है, जहाँ उसकी और ओनर की बातचीत से हमें पता चलता है कि बाई अक्सर यहाँ पर अपने फेवरेट टॉय को देखने के लिए आती है, क्योंकि एक्सपेंसिव होने की वजह से वो उसे खरीद नहीं सकती। तो ओनर कहता है कि इससे पहले इसे काफ़ी लोग खरीदने के लिए आ चुके हैं, इसलिए तुम जल्दी से पैसे सेव करके इसे ले लो। जो सुनकर बाई उदास हो जाती है और टॉय को बाई कहकर वापस चली जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि शूवे भी वहाँ पर था, जो कि बाई के जाने के बाद शॉप ओनर से पूछता है कि वो लड़की किस टॉय के बारे में बात कर रही थी। तो ओनर बताता है कि उसे भी श्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टॉयज़ रखे हुए हैं। तो शूवे कहता है कि फिर तुम मेरे लिए इस वॉल पर रखी हुई सारी आइटम्स को पैक कर दो। जो बात सुनकर ओनर हैरान हो जाता है। फिर वो एक बड़े सूटकेस में सारा सामान पैक करके शूवे को दे देता है, जिसके बाद शूवे जब सूटकेस लेकर बाहर आता है तो बाई कहीं पर जा रही थी, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। बाई अब उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ उसकी मॉम ने उसे आने के लिए कहा था, पर वो देखती है वहाँ पर आंटी जैंग की जगह कोई और बैठा हुआ था, जिससे बात करने पर उसे पता चलता है कि इस पर्सन का नाम चैन है, जो कि आंटी जैंग की जान पहचान का है और ये वही आदमी है जिसने पहले शूवे को अपना इंटरव्यू भी दिया था। इन्हें इस तरह देखकर शूवे वहाँ से चला जाता है। वहीं बाई समझ जाती है कि उसकी मॉम ने उसे झूठ कहा है कि यहाँ पर आंटी जैंग आने वाली है, बल्कि ये सब उन्होंने उसकी ब्लाइंड डेट को प्लान करने के लिए किया था। इस बात से गुस्सा होकर बाई अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इस पर मॉम गुस्से में कहती है कि ये लड़का एक डॉक्टर है, जो कि तुम्हारे कारपेंटर वाले बॉयफ्रेंड से काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर बाई उनका कॉल ही कट कर देती है, पर अब उसके पास चैन से बात करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, वरना उसकी मॉम उसे छोड़ेंगी नहीं। दूसरी तरफ शूवे, जो कि बाई को किसी और के साथ देखकर जा रहा था, वो रुक जाता है और वापस आ जाता है। रेस्टोरेंट में चैन बाई को अपने बारे में बता रहा था। फिर वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा वॉइस आर्टिस्ट का प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम अपना प्रोफेशन चेंज कर लो। इस पर बाई उससे अपनी फेवरेट एनिमे के बारे में बात करने लग जाती है, लेकिन वो उसकी बातों को सुनकर फिर से उसके काम की बुराई करने लग जाता है, जो सब कुछ शूवे पीछे से सुन रहा था। पर जब चैन चुप नहीं करता तो वो उनके सामने आ जाता है और चैन से कहता है कि तुम्हारा म्यूजिक में टेस्ट सच में काफी खराब है, और वो साउंड ट्रैक की तारीफ करने लगता है जिसकी अभी वो बुराई कर रहा था, जिसकी बातें सुनकर चैन की बोलती बंद हो जाती है। शूवे फिर यहाँ से बाई को अपने साथ लेकर चला जाता है, जो देखकर चैन कहता है कि जब तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर क्यों आई। पर शूवे बाई को ले जाकर सीधा उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, लेकिन जब वो घर में आती है तो तांग और यूशंग उसके साथ में थे, जिन्होंने देख लिया था कि शूवे उसे ड्रॉप करके गया है। जिस पर बाई उन्हें सफाई देने लग जाती है कि हम एक्सीडेंटली मिले थे। तो यूशंग बोलता है कि शूवे के लिए कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली नहीं होती, और वो उसकी तारीफ करने लगता है, जो सुनकर बाई कहती है कि जितनी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो ना, वो उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया था। यूशंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए बाई इंटरव्यू के दिन जो कुछ भी हुआ था उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जॉब दिलवाने के लिए अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। जिसकी ऐसी बातें सुनकर यूशंग हंसने लग जाता है और कहता है कि शिवे का जैसा नेचर है उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, और ज़रूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो बाई बोलती है कि फिर उसने मुझे उस दिन कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। इस पर यूशंग कहता है कि शायद उसने ज़रूर ना समझा हो। ये सुनकर तांग खुश हो जाती है और मजाक में बोलती है कि अगर शूवे अभी तक सिंगल है तो बाई के लिए अच्छा चांस है। रात में हम देखते हैं कि बाई तांग की कभी बात को सोच रही थी और उसके दिमाग में शूवे के साथ किस वाला मोमेंट बार बार आ रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ शूवे को याद आता है
कि बाई ने उसे उसके क्लास रियूनियन में ले जाने के लिए पूछा था, जिसके लिए वो उसे टाइम और होटल की लोकेशन भेज देता है। अब जब बाई उसका मैसेज देखती है तो शॉक हो जाती है कि ये उसे होटल बुलाकर क्या करने वाला है, जिस बात से गुस्सा होकर वो उसे सुनाने लग जाती है। पर तभी उसे याद आता है कि पहले उसने ही क्लास रियूनियन में जाने के लिए पूछा था, जो याद आते ही वो हंसने लग जाती है। अब अगले दिन शो की शूट के लिए सभी कंटेस्टेंट आर्चरी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जिस टास्क में हर पर्सन को 3 चांस दिए जाएंगे और उसमें से उन्हें अपने लिए मैक्सिमम पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। पर बाई ये पहली बार कर रही थी, इसलिए वो नर्वस थी, तो शुभ उसे सिखाने लग जाता है और उसे टारगेट पर एम करके दिखाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।